आप यहाँ पर सीख रहे थे इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने का तरीका यहाँ पर आप सीख रहे थे। तो आज आप सीखने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन रूल्स भी मैं आपको साथ ही साथ बता रही थी और प्रैक्टिस सेशन भी आपका साथ में चल रहा था। तो आज का जो प्रोनाउंसिएशन रूल होगा वो होगा डब्लू को लेकर, मतलब कि डब्लू को लेकर कैसे कि WH आएगा तो क्या प्रोनाउंसिएशन है, WR आएगा तो क्या प्रोनाउंसिएशन है, अगर सिर्फ डब्लू होगा तो हम उसको किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या इसका रूल है वो आप यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है कि WH के बाद में क्या, WH के बाद में AEI और Y आए, क्या AEI और Y आए तो WH के H का मतलब ये जो WH है ना, इसका जो बाद में H है W के बाद में, तो इस H का उच्चारण नहीं होता, इस H को रीड नहीं किया जाता, पढ़ा नहीं जाता, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ स्पेलिंग्स देखेंगे, कुछ शब्द देखेंगे अंग्रेज़ी के, उनके थ्रू आप और ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे कि ये है WHAT, WHAT इसको पढ़ा जाएगा वॉट, यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन दिया है, इसको हम वॉट पढ़ेंगे, यानी कि WH के H का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर नहीं हो रहा, H को हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये है रूल। WHAT इसको आप पढ़ेंगे वॉट और इसका मीन होता है हिंदी में क्या, क्या WHAT वॉट, और टी को हम ट रीड करते हैं और ए का यहाँ पर उच्चारण है औ, जैसे कि यहाँ पर हिंदी में मैंने लिखा है उसी तरीके से आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं और पढ़ना सीख सकते हैं। फिर यहाँ पर है WH है और इसके बाद में, हाँ ये रूल इसमें ये भी है कि AEI और Y आएगा, वहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर ये जितनी भी स्पेलिंग दे रखी है मैंने, जितने भी अंग्रेज़ी के शब्द दिए हैं, वहाँ पर WH के बाद A है, WH के बाद E है, WH के बाद E है, WH के बाद I है, या फिर Y भी होगा, तो वहाँ पर WH के बाद इस H का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं होता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये है व्हील, इसको आप पढ़ेंगे WHEEL है, इसको पढ़ा जाएगा व्हील। यहाँ पर भी व्हील, इस H का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, आप सिर्फ W से ही शुरू कर देंगे, H को छोड़ देंगे और W के बाद ये H है इसको छोड़ा और E है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा बड़ी E के रूप में, यानी इसका थोड़ा लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा E का, और L को हम पढ़ेंगे ल, L को ल। तो ये बन गया व्हील, व्हील का मतलब पहिया या चक्र। ये है वैन, यहाँ पर भी H को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, H को नहीं पढ़ रहे हैं, WEN देखा जाए तो WEN वैन पढ़ा जा रहा है, और यहाँ पर आप सोचेंगे कि H आ गया है लेकिन ये पढ़ा नहीं जाएगा, ये साइलेंट रहेगा। WHEN वैन, वैन का मतलब होता है कब या जब, कब या जब। और ये है विच, इसको पढ़ेंगे विच, CH का उच्चारण ध्यान रखें च होता है, CH को हम च प्रोनाउंस करते हैं, च पढ़ते हैं। और यहाँ पर ये जो I है इसको E पढ़ा जा रहा है, I को I नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर E पढ़ा जा रहा है, E पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और ये W है, इसको व और H को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ W होता है, उसका उच्चारण व होता है। इसी तरीके से विच का मतलब होता है कौन सा या जो, विच का मतलब कौन सा या जो। तो ये वाला रूल आपको क्लियर हो गया होगा कि WH के बाद AEI और Y आएगा तो वहाँ पर WH के बाद इस H का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। इसको पढ़ेंगे हम विस्पर, क्या पढ़ेंगे विस्पर, यहाँ विस्परा लिखा है, विस्परा नहीं है, विस्पर है। क्या है विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना या कानाफूसी करना, विस्पर का मतलब है फुसफुसाना या कानाफूसी करना, इसको पढ़ेंगे विस्पर। समझ में आ गया होगा आपको। फिर ये है वाई, यहाँ पर भी H को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, जितनी भी स्पेलिंग है इस रूल के अकॉर्डिंग हम H को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, WH के बाद Y है इसलिए नहीं कर रहे हैं, WH के बाद I है इसलिए नहीं कर रहे हैं। Y का मतलब होता है क्यों या किस लिए, Y का मतलब होता है क्यों या किस लिए। फिर है ये है वीट, इसको पढ़ेंगे वीट, वीट का मतलब होता है गेहूँ, क्या होता है गेहूँ। ये है वीट, वीट का मतलब होता है गेहूँ, क्या होता है गेहूँ। और यहाँ पर भी H को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि WH के बाद E है इसलिए, और T को हम क्या पढ़ते हैं ट। और यहाँ पर ये जो EA है इसका उच्चारण हो रहा है बड़ी के रूप में, यानी लॉन्ग आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है
लंबा उच्चारण इसका हो रहा है। फिर ये है वीज, इसको पढ़ेंगे आप वीज। वीज का मतलब है ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, उसको हम कहेंगे वीज। क्या कहेंगे? वीज। लास्ट में ई आएगा, ये आप ध्यान रखें कि लास्ट में ई आएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं होता है, उसको हम नहीं पढ़ते हैं। वीज और WH के बाद ई है, इसलिए हमने एच को नहीं पढ़ा, एच को रीड नहीं किया, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ। वीज का मतलब जोर जोर से सांस लेना। नेक्स्ट है वेयर। क्या है? वेयर। यहाँ पर भी ई जो है इसका उच्चारण नहीं हो रहा, लास्ट में है, और WH के बाद ई है, इसलिए हमने एच का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं किया, इसको प्रोनाउंस नहीं किया। वेयर का मतलब होता है किस जगह या कहाँ, किस जगह या कहाँ। नेक्स्ट है विम, इसको हम पढ़ेंगे विम। एम को म पढ़ेंगे, एम को म पढ़ेंगे। एच का उच्चारण नहीं है क्योंकि WH के बाद क्या है? आई है, आई है। रूल यही कह रहा है कि आई भी आएगा तब भी हम, WH के बाद आई है इसलिए हमने एच का उच्चारण, एच को प्रोनाउंस नहीं किया। विम का मतलब है तरंग, लहर या त्वरित इच्छा। त्वरित इच्छा का मतलब होता है अचानक से कोई हमारे मन में इच्छा होती है तो उसको बोलते हैं त्वरित इच्छा, विम। नेक्स्ट है वाइट। WH के बाद आई है इसलिए हमने एच का उच्चारण नहीं किया, प्रोनाउंस नहीं किया एच को। वाइट का मतलब सफ़ेद, और लास्ट में ई है इसलिए ई को भी हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे, और टी को पढ़ा जाएगा ट, टी को हम पढ़ेंगे ट। नेक्स्ट है विदर। क्या है? विदर। यहाँ पर भी WH के बाद आई है, WH के बाद आई होगा तो हम एच का उच्चारण, एच को हम नहीं पढ़ेंगे। और ये जो TH है, TH का प्रोनाउंसिएशन होगा द, थ नहीं पढ़ेंगे इस TH को, द पढ़ेंगे। हिंदी में दिया है यहाँ पर द, विदर। ठीक है, विदर। यहाँ पर ER को अर करके पढ़ रहे हैं, अर करके रीड करेंगे, या फिर ई को आप कह सकते हैं कि अ प्रोनाउंस किया जा रहा है और आर को र प्रोनाउंस कर रहे हैं। विदर का मतलब है जिधर, कहाँ या किधर। विदर का मतलब है जिधर, कहाँ या किधर। इसी तरीके से जितनी भी स्पेलिंग्स दे रखी है इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1-2 बार, तभी आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आ जाता है, ये सारे स्पेलिंग्स पढ़ लेते हैं तो आपको पढ़ना इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है कि WH से स्टार्ट होने वाले शब्द, कोई भी अंग्रेजी की स्पेलिंग होगी वो WHO से स्टार्ट होगी, शुरू होगी, तो W का उच्चारण, W का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, यानी कि W को हम नहीं पढ़ते अगर स्पेलिंग WHO से स्टार्ट होगी। कौन कौन सी है वो स्पेलिंग्स? जैसे WHO, हु। क्या है? हु। तो यहाँ पर W का उच्चारण नहीं हो रहा है, W को हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि जो स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग ही इतनी है WHO, तो हु ही पढ़ेंगे इसको। हु का मतलब है कौन। क्लियर हो गया होगा आपको। फिर ये है होम, इसको हम होम पढ़ेंगे, यानी W को आप भूल जाएं और यहाँ से इसको पढ़ना यहाँ से शुरू हो रहा है HOM से, होम, और W का उच्चारण नहीं हो रहा है क्योंकि WHO से ये स्पेलिंग स्टार्ट है, तो W को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। होम का मतलब है किसे, जिसे या किसको, किसे, जिसे या किसको। फिर ये है होल। क्या है? होल। तो W को आप भूल जाएं क्योंकि स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है WHO से, तो W का उच्चारण, W का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, W साइलेंट रहेगा। तो यहाँ पर ये जितनी भी स्पेलिंग है अगर उच्चारण नहीं हो रहा है तो आप ये साइलेंट मान सकते हैं कि ये जो अक्षर है, ये जो शब्द है W, यहाँ पर साइलेंट है। होल का मतलब होता है पूरा का पूरा या संपूर्ण। होल का मतलब होता है पूरा का पूरा या संपूर्ण। फिर यहाँ पर ये है हुज। क्या है? हुज। यहाँ पर भी W का उच्चारण नहीं हो रहा क्योंकि ये स्पेलिंग WHO से स्टार्ट हो रही है। हुज का मतलब है जिसका या किसका। हुज का मतलब है जिसका या किसका। याद रखें इस ई को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, और ये जो S है इसको हम स करके प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हुज, ज करके इसको प्रोनाउंस करेंगे। हुस नहीं बोलेंगे इसको, हुस बोल दिया नहीं। कहीं कहीं पर एस को ज भी पढ़ा जाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, रूल्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी स्पेलिंग WHO से स्टार्ट होगी तो W साइलेंट रहेगा, W को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जो स्टार्टिंग में W आ रहा है वो। तो इसके आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन कुछ स्पेलिंग्स होती हैं यहाँ पर जैसे मैंने दी है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता, स्पेलिंग WHO से स्टार्ट हो रही है लेकिन फिर भी हम W को प्रोनाउंस कर रहे हैं, W का उच्चारण
हो रहा है, जैसे कि ये तीनों स्पेलिंग है यहाँ पर, इसको हमने वॉपर पढ़ा, यानी W का उच्चारण व करके होता है तो हो रहा है यहाँ पर, इसको पढ़ा वॉपर। वॉपर का मतलब होता है साफ झूठ, वॉपर का मतलब होता है साफ झूठ। डबल P आ रहा है तो उसको हम प पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प, और लास्ट में ER आता है, उसको अर करके प्रोनाउंस किया जाता है, अर करके, यानी ई को अ इसका उच्चारण हो जाता है। फिर ये है वॉपिंग, क्या है वॉपिंग, वॉपिंग का मतलब भारी या बहुत ज़्यादा, डबल P है तो प पढ़ेंगे, वॉपिंग भारी या बहुत ज़्यादा। और ये है वर्ल्ड, क्या है वर्ल्ड, आर को आधे र के रूप में पढ़ रहे हैं और एल को ल प्रोनाउंस किया जा रहा है। वर्ल्ड का मतलब है चक्कर, क्या है चक्कर। तो ये तीनों स्पेलिंग्स है, यहाँ पर WHO से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, लेकिन हम W का उच्चारण व करके कर रहे हैं। तो ये कुछ अपवाद है, तो ये आपको ऐसे ही इनको ध्यान में रखना है, ऐसे इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये रूल क्लियर हो गया। यहाँ पर ये रूल मतलब जो यहाँ पर W साइलेंट है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है WR से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में WR के W का उच्चारण नहीं होता। समझ गए कि WR से कोई भी अंग्रेजी की स्पेलिंग शुरू होगी वहाँ पर हम W का उच्चारण, W को नहीं पढ़ेंगे, W साइलेंट रहेगा, वो स्पेलिंग R से ही पढ़ी जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से स्पेलिंग है उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर नीचे मैंने दी है, जैसे कि ये है WRAP, तो WR से शुरू हो रही है ये स्पेलिंग, लेकिन हम W को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, W साइलेंट रहेगा और इसको हम रीड करेंगे रैप। क्या करेंगे, रैप। रैप का मतलब होता है कोई भी चीज़ रैप करना, लपेटना या कसकर बांधना, लपेटना या कसकर बांधना मतलब कि रैप। और WR में हम W का उच्चारण यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। फिर ये है रिंग, इसको भी WR से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, W साइलेंट रहेगा और R से ही हम स्पेलिंग को रीड करेंगे, रिंग। रिंग का मतलब है निचोड़ना या मरोड़ना। तो रिंग आप ध्यान रखें कि एक RING रिंग भी बनता है, बट ये WR वाला है तो इस रिंग का मतलब है निचोड़ना या मरोड़ना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रिंकल, क्या है, यहाँ पर भी WR से शुरू हो रही है ये स्पेलिंग, W यहाँ पर साइलेंट है, W से हम नहीं पढ़ेंगे इस स्पेलिंग को और R से शुरू करेंगे रिंकल। क्या पढ़ेंगे, रिंकल। रिंकल का मतलब है झुर्री, रिंकल का मतलब है झुर्री। यहाँ पर के को क पढ़ रहे हैं और एल को ल पढ़ रहे हैं। लास्ट में क्या है, ई है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्पेलिंग है रिस्ट, WR से शुरू हो रहा है, W साइलेंट है, RIST, रिस्ट पढ़ा है इसको। और ये जो लास्ट में ST है इसको स्ट प्रोनाउंस करेंगे। तो ये आप ध्यान रखें, जितनी भी स्पेलिंग्स आएगी वहाँ पर ST को स्ट ही रीड करते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आप सीखते जाएंगे, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। रिस्ट का मतलब है कलाई, रिस्ट का मतलब है कलाई। फिर ये है रॉन्ग, क्या है, रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब होता है गलत, क्या है, गलत। और यहाँ पर ये जो W है, W को हम रीड नहीं कर रहे हैं, WR से स्पेलिंग स्टार्ट है, शुरू है इसलिए, और RONG इसको हम पढ़ रहे हैं रॉन्ग। क्या पढ़ रहे हैं, रॉन्ग। O को O पढ़ा जा रहा है और G को ग, और ये जो N है यहाँ पर हिंदी में आप देख सकते हैं इस बिंदी के रूप में, यानी कि आधे न के रूप में इस N को प्रोनाउंस कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अंग्रेजी की स्पेलिंग WR से स्टार्ट है, वहाँ पर WR से स्टार्ट है, वहाँ पर W साइलेंट रहेगा, W को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उसका उच्चारण नहीं होगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं कि कुछ शब्दों में W का उच्चारण नहीं होता, कुछ एक स्पेलिंग्स है वहाँ पर W को हम प्रोनाउंस नहीं करते, नहीं रीड करते। तो यहाँ पर वो स्पेलिंग्स मैंने मेंशन किए हैं, उनको आप देखें और इनको पढ़ने की कोशिश करें, इनकी प्रैक्टिस करें। जैसे कि ये है आंसर, यहाँ पर W बीच में आ रहा है, कुछ स्पेलिंग्स है, तो इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे आप रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे वैसे आप सीखते जाएंगे। तो इसको आप आंसवर ना पढ़ें, W को व पढ़ दिया और ER को अर, तो वर ना पढ़ें, आंसवर ना पढ़ें, आंसर पढ़ेंगे। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है इसका आंसर, तो इसको आंसवर भी रीड कर दिया जाता है, पढ़ दिया जाता है, जो कि गलत है। आंसर का मतलब है जवाब, जो भी हम उत्तर देते हैं वो आंसर। तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अगर आप आंसर पढ़ते हैं तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है आंसर। यहाँ पर W साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है।
और ये जो एन है इसको आधे न के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बिंदी लगा रखी है। फिर ये है सॉर्ड। क्या है? सॉर्ड। अब इसको भी आप, सॉर्ड का मतलब होता है तलवार, अंग्रेजी में तलवार को सॉर्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो डब्लू है ये साइलेंट है, इसको हम रीड नहीं करेंगे। आप इसको स्वॉर्ड करके यानी आधा व करके इसको प्रोनाउंस करते तो ये गलत होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन भी गलत किया जाता है, इसको स्वॉर्ड करके रीड कर दिया जाता है। तो सॉर्ड का मतलब होता है तलवार। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में दिया है, तो इसको देखकर आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको रीड करने की 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। सॉर्ड का मतलब है तलवार, डब्लू साइलेंट है, एस को स पढ़ा और ये जो ओ है इसको ऑ प्रोनाउंस किया। क्या प्रोनाउंस किया? ऑ। और ये जो आर है आधे र के रूप में इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं और डी का ड उच्चारण हो रहा है। और ये तो आप हमेशा स्पेलिंग रीड करते ही हैं, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर TWO2 लिखा जाता है और 2 का मतलब 2 होता है। और ये जो W है यहाँ पर साइलेंट है, W को अगर आप साइलेंट रखेंगे तो TO2 बन गया ना, इस तरीके से। तो ये कुछ एक स्पेलिंग होती है, वहाँ पर W साइलेंट रहता है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, रीडिंग की प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर आज के जो रूल्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। डब्लू को लेकर जो भी नियम थे वो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।